और सदैव अटल पर बीजेपी नेता उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे, उनको नमन करेंगे। राजघाट पर सदैव अटल समाधि स्थल पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और 25 दिसंबर को सरकार गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाती है। आज गुड गवर्नेंस डे भी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समाधि स्थल पर जाएंगे, उनको नमन करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में किया जाएगा। और थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और बीजेपी और तमाम जो दिग्गज नेता है वो वहां पर समाधि स्थल पर पहुंचेंगे और अटल जी को नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2014 से उनकी जयंती को पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल अटल जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति में 1942 में कदम रखा था और वाजपेयी जी प्रखर कवि भी थे और उनकी कविताओं को लोग पसंद करते हैं, सुनाते हैं उनकी कविताओं को। पंजाब के बारे में लिखा था, दूध में दरार पड़ गई। दीवार में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई भाई के बीच में जो स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूं। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतलुज सहम उठी व्यतित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। तो अटल जी सर्वमान्य नेता थे, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष हर कोई इनकी इज्जत करता था और वो जो कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा उसके वो वाहक थे। और आपको याद होगा 13 दिन की उनकी जो सरकार थी, मात्र एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी और आज के दौर में आप तो देखते हैं कि लोग बीसीओ विधायक और सांसद खरीद लेते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। गौरव, आज भारत रत्न को आज हर कोई नमन कर रहा है, याद कर रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम है, कब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं जहां पे आप हैं? देखिए, मैं बता दूं अंजनी कि इस वक्त मौजूद हूं मैं राजघाट पर और यहीं पर जो है अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो यहाँ पर पहुँचेगा और उसको लेकर के आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जो है यहाँ पे चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जो रूट है वो पूरी तरीके से लग गया है और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आपको बता दें कि पूरे जगह पर जहाँ जहाँ ये नजरें जाएंगी कैमरे की, दूर दूर तक सिर्फ आपको सिक्योरिटी ही नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए एक कटआउट यहाँ पे लगाया गया है और उस पर जो शब्द लिखे हुए मैं चाहूँगा उस पर गौर किया जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही अपने आप में बहुत विराट व्यक्तित्व था। अमर भूमि में, समर भूमि में, धर्म भूमि में, कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगल में जन कल्याणी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं जो इस पे चरितार्थ की हुई हैं। और इसी तरीके के जो कटआउट्स हैं राजघाट में जगह जगह पर तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में लगाया गया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार सत्ता में आई थी तो इसको सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाना शुरू किया था। और पूरे देश में जगह जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के लोग हैं वो इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और
पूरे देश में चाहे विपक्ष का ही कोई नेता क्यों ना हो, वो कभी अटल बिहारी वाजपेयी से डिनाई करता नजर नहीं आया, यानी कि उनकी बिल्कुल विचारधाराओं गौरव, से बहुत कभी बहुत कोई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अटल जी को हर कोई नमन कर रहा है। सर्वमान नेता थे और सदन में जब वो बोलते थे तो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हर कोई ताली बजाता था और उनकी कविताओं की तारीफ तो हर कोई करता था और शुचिता की राजनीति करते थे, शुचिता की राजनीति करते थे।